क्योंकि आप तो वकील भी हैं, क्योंकि आप तो कोर्ट प्रैक्टिस भी करते हैं, जानते भी हैं इन सब चीजों को। मैं कहूंगा लॉजिकली इस बात को बताइए ना सर, इंडिया नाम हटाने से, भारत का नाम तो सदियों से भारत रहा है ना, इंडिया नाम हटाने से भारत की कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, भारत का सेकुलर फैब्रिक, भारत का संविधान और भारत में जो तमाम लोग रहते हैं वो सब खतरे में कैसे आ जाते हैं? लॉजिकली बताइएगा सर। विवेक श्रीवास्तव नहीं बता पाए इस बात को, सिर्फ उन्होंने बात के लिए। सचिन जी देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पुराने गानों पे नए शब्द डालने से, पुराने गानों की नई धुन पे नए शब्द डालने से क्या गाने की आत्मा नहीं हो जाती? पहली बात। दूसरी बात, आप बिल्डिंग चेंज कर लीजिए, बिल्डिंगों के नाम, शहरों के नाम चेंज कर लीजिए, रोडों के नाम चेंज कर लीजिए। अभी फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज किया गया, अरुण जेटली स्टेडियम बनाया गया है। इनसे हासिल क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए। अभी अंधविश्वास की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं चढ़ी, नाम चेंज करने से इकोनॉमी चढ़ जाएगी। दूसरी बात, भारतवर्ष, ये हमेशा भारतवर्ष रहा है। भारत माँ ये आया जब एक आर्यभट्ट जी की किताब के अंदर जब पहली बार आया, तो अब पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए भारत बाप है या भारत माँ है, पहले तो यही नहीं पता। आप बता दीजिए इस तरह के कंफ्यूजन को क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये सब चीजें जो फेरेल्स हैं, ये सब बाद में आप सुन लीजिए, आपने सुनिए, आपने आर्यभट्ट जी की किताब पढ़ी होगी तो आपको उस बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाता। ये है क्या? देखिए, भारत माँ है कि नहीं यही नहीं पता। मैं जिस चीज को, इस चीज भारत बाप है, भारत माँ है, भारत है क्या? आप बताइए ना, आगे क्या लेकर आप बताइए ना पहले। आप इस तरह की क्यों अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? आजादी का आंदोलन, भारत माता की जय कहते हुए फांसी के फंदे पर बातें छोड़ दीजिए। फांसी के फंदे पर ऐसा है कि राजगुरु सुखदेव कौन सी किताब में झूठ है सर? कब आई थी सर? उन्होंने उफ नहीं की और आपको यही नहीं समझ में आता भारत माँ है कि नहीं? तो मैं क्या सर, संजीव उनियाल जी के लिए भिजवा दूंगा, तरुण चुग जी के लिए किताब भिजवा दूंगा। आप किताब पढ़ लीजिएगा, जब किताब पढ़ लेंगे तो बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। एक किताब में सब लिखा हुआ है कि भारतवर्ष से भारत माँ कैसे बने, जो आर्यभट्ट ने किताब लिखी। संजीव उनियाल जी, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, सम्मान भी करता हूं आपका। मैं आपको किताब भिजवा दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। संजीव उनियाल के लिए तो भारत माता ही एग्जिस्ट नहीं करता। करने दीजिए, ठीक है सर, सचिन मैं 2 बातें करूंगा, मुझे 5 मिनट समय दीजिए, सिर्फ 3 मिनट। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 बात। 3 मिनट भी नहीं सर, आज 1.5 मिनट समय दूंगा मैं आपको मैक्सिमम। लैंड में आर्ग्यूमेंट होने, उस आर्ग्यूमेंट में उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे लिखा है यतो धर्म ततः जया। उस संस्कृत के श्लोक का मतलब क्या है? क्यों आप सुन रहे हैं? क्यों टॉयलेट कर रही है? 72 साल से एक सरकार आई थी अमेंडमेंट करके, उस सीट पे से क्यों नहीं हटवाया आपने? संसद के पीछे जहां पर लगातार 72 वर्ष एक स्कूल ऑफ थॉट इन कम्युनिस्टों के साथ लगातार राज करता रहा, उस पर लिखा है नासा सवा यत् न सती वृद्धा, वृद्धा ना तो या न बनती धर्मा, धर्मा ना तो या न बोलती सत्यति, सत्यति ना जो बोलती। जिससे कि आप वो लोग नहीं है, वो सभा नहीं है, संसद का आस्था चैनल नहीं है ये। आप ये आस्था चैनल पे, आप यहाँ पर आस्था चैनल पे चर्चा करने आए हैं। आप सुबह सुबह के अगर आपने श्लोक अपने पाठ नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए। अरे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप संजीव उनियाल जी, आप फैक्ट्स में रहिए ना, बात करिए। आप मुझे बता दीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश का रोजगार कहाँ है, देश की स्थिति क्या है, आज के समय में कितने लोग बेरोजगार है, किस बारे में चर्चा होगी? इन सब बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। संजीव उनियाल जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरह की सनसनीखेज बातें और चीजें अब ना करें। अब इन सब चीजों को छोड़ देने का समय है। वो विवेक श्रीवास्तव को पसंद नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हमारे हिसाब से देश की संस्कृति सबकी है, कल्चर सबका है। कल्चर को आप 10,000 साल पहले ले जा करके आज 2020 में नहीं थोप सकते। 10,000 साल पुरानी संस्कृति को आज मत थोपिए। विज्ञान का युग है, मैथमेटिक्स की बात करिए, साइंस की बात करिए, ज्योग्राफी की बात करिए, सैटेलाइट की बात करिए, इन्फॉर्मेशन आप नहीं समझा पाए ना विवेक श्रीवास्तव। संजीव उनियाल एक सेकंड चलाइए, संजीव उनियाल एक सेकंड चलाइए मत, ठीक है सचिन, आपने अपना लॉजिक रखा, आप लॉजिक में अब तक भारी पड़ रहे हैं सर। एक सेकंड संजीव उनियाल, अब तक आप लॉजिक में भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई नहीं कन्विंस कर पाया। मुझे आप लॉजिक में ना चेतन ये कन्विंस कर पाए। एक सेकंड चेतन, ना आप अभी तक मुझे कन्विंस कर पाए, ना विवेक श्रीवास्तव मुझे कन्विंस कर पाए कि ऐसा है कि सिर्फ इंडिया नाम ही होना चाहिए, भारत नाम क्यों नहीं होना चाहिए।
मुझे ये नहीं समझ में आया कि इंडिया नाम अगर हट जाएगा तो कैसे भारत की जो है सेकुलरिज्म, भारत की जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर खतरे में आ जाएगा, ये तो समझा नहीं पाया। या फिर ये मैं कहूं कि ये वो आइडियोलॉजी है, या फिर ये वो आइडियोलॉजी है। एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, या फिर मेरा सवाल सुनिए, 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 या फिर मेरा सवाल सुनिए। सर ऐसा है कि जिस फैब्रिक को टुकड़े करने के लिए भी तरुण चुग जिस टुकड़े करने के लिए भी लैंड को इनको भारत की जरूरत पड़ती है, तो उनको भारत नाम से चिढ़ तो होगी ना सर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सर इंडिया का इस्तेमाल करते ना, टुकड़े तो आपको भारत के ही करने थे ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब आपको, क्योंकि जिस भारत को मिटा देना चाहती है वो